प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे संक्रांति के समय अपने जन्म नक्षत्र अनुसार शुभ अशुभ फल के बारे में जानना। शुभ अशुभ फल के बारे में हम कैसे जानें? हर महीने में अलग अलग संक्रांति बैठती है और जिस महीने में संक्रांति बैठती है उस महीने के अनुसार हम कैसे जानें कि ये महीना हमारे लिए कितना शुभदायक है या फिर कष्टदायक है या फिर मध्यम है। तो इसे किस प्रकार से ज्योतिष में बताया गया कि ये महीना संक्रांति के अनुसार हम कैसे देखें? तो इसे देखने के लिए हर महीने में संक्रांति अलग-अलग होती है। जिस महीने में संक्रांति बैठती है उस महीने में जिस नक्षत्र में बैठती है उस नक्षत्र के अनुसार हम अपने बारे में जान सकते हैं कि ये महीना हमारे लिए कितना शुभदायक है या कष्टदायक है। इसे देखने के लिए ज्योतिष में कई प्रकार की प्रक्रिया बताई गई है और जिस प्रक्रिया को बताया गया आज हम उस प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जब भी अपने को जिस महीने की संक्रांति देखनी है और जिस महीने में अपने को शुभ अशुभ फल देखना है, तो उसे देखने के लिए अपने जन्म नक्षत्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके साथ-साथ में अन्य नक्षत्रों का ज्ञान भी होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस महीने में संक्रांति बैठती है तो हमें जिस नक्षत्रों का ज्ञान होगा, तभी हम संक्रांति जिस समय बैठती है उस समय के नक्षत्र को जान पाएँगे या जान समझेंगे। तो इसे किस तरह से देखा जाए? तो इसे देखने के लिए जिस मास में जो संक्रांति बैठती है, उस समय जिस समय संक्रांति बैठी है, उस समय कौन-सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र के अनुसार जानेंगे। अब जिस समय संक्रांति बैठी है, उस नक्षत्र से लेकर अपने जन्म नक्षत्र तक गिनिए। उनमें से अपने जन्म नक्षत्र गिनेंगे तो फिर क्या शुभ अशुभ फल होगा, वो संक्रांति के अनुसार जानेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का कोई भी नक्षत्र हो, किसी व्यक्ति का कोई भी नक्षत्र हो, किसी भी समय उसका जन्म हुआ हो, लेकिन उसका नक्षत्र तो जो भी नक्षत्र होगा उसके अनुसार जानेंगे। लेकिन हम यहाँ संक्रांति के नक्षत्र के अनुसार समझेंगे। जिस समय संक्रांति जिस नक्षत्र में बैठती है, उस नक्षत्र के अनुसार हम गिनेंगे। मान लीजिए संक्रांति पुनर्वसु नक्षत्र में बैठी है। अब पुनर्वसु से लेकर के 3 नक्षत्र तक हम गिनेंगे। जैसे पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। अगर इन तीनों में से किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र है, तो वो तीनों में नक्षत्र होने से व्यक्ति को राह-राह की भटकना पड़ता है। यानी कि वो दर-दर ये महीना उसके लिए भाग-दौड़ वाला हो जाएगा। कभी इधर, कभी किधर, कभी किधर, यानी कि एक जगह वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उन तीनों नक्षत्रों में होने की वजह से। इसके बाद में जो 6 नक्षत्र होंगे, अब वो 6 नक्षत्र कौन से हैं? जैसे मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति। इनमें से अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो वो व्यक्ति के लिए महीना शुभदायक है, लाभदायक है, उस व्यक्ति को कहीं न कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। ये उस समय की संक्रांति के अनुसार गिनकर जानेंगे। इसके बाद में फिर 3 नक्षत्र आते हैं। मान लीजिए हमने 6 नक्षत्र गिने थे, अब 6 नक्षत्र से अगले 3 नक्षत्र तो कौन से 3 नक्षत्र हैं? विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। अगर इनमें से किसी व्यक्ति का जन्म है, तो वो थोड़ा-सी उसके लिए कष्टदायक है, दुःखदायी है, चिंता वाला है। इसके बाद में 6 नक्षत्र और गिनेंगे। जैसे हमने पहले 3 नक्षत्र गिने थे विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, तो अब अगले 6 नक्षत्र जैसे पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। इनमें से किसी व्यक्ति का जन्म है, तो व्यक्ति के लिए वो महीना शुभदायक है, लाभदायक है, आरामदायक है, उस व्यक्ति को कहीं न कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके बाद में 3 नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इनमें से अगर किसी व्यक्ति का जन्म है, तो वो व्यक्ति के लिए हानिकारक है, कष्टदायी, चिंता वाला है। इसके बाद में 6 नक्षत्र, तो वो 6 कौन से? जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा। इनमें से अगर किसी व्यक्ति का जन्म है, तो वो व्यक्ति के लिए शुभदायक है, लाभदायक है और उस व्यक्ति को कहीं न कहीं शुभ समाचार ज़रूर मिलेंगे। तो इस प्रकार संक्रांति के समय जिस समय संक्रांति बैठती है, उस समय उस नक्षत्र के अनुसार और अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार गिन करके हम जान सकते हैं कि ये महीना हमारे लिए कितना शुभदायक है, कितना चिंतादायक है या कष्टदायक है या फिर वो महीना हमारे लिए मध्यम है। तो इस प्रकार संक्रांति के अनुसार हम जान भी सकते हैं कि ये महीना हमारे लिए शुभदायक है। तो ये हर महीने में अलग-अलग संक्रांति आती है, उस संक्रांति के हिसाब से हम समझेंगे। तो संक्रांति के जिस नक्षत्र में बैठने से उस नक्षत्र से लेकर अपने जन्म नक्षत्र तक गिनना है। अगर वो पहले 3 कर्माओं के अंदर बीच में होती है, यानी कि 3 नक्षत्रों के अंदर-अंदर अपना जन्म नक्षत्र आ जाता है,
तो थोड़ा वो कष्टदायक होता है। उसके बाद 6 नक्षत्र तक गिनेंगे, अगर 6 तक आता है तो शुभदायक है। यानी कि जो 6 तक वाली संख्या आई है ना, वो हमेशा सफलता और लाभदायक बताएगी। जो 3 तक क्रमांक आई है ना, वो दुखदायी चिंता वाली है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इस संक्रांति के बारे में बताया जाता है कि हर महीने की संक्रांति अलग होती है। उस समय जिस समय संक्रांति जिस मास में समय बैठती है, उस समय उसी संक्रांति के बैठने के कारण से जिस नक्षत्र में वो संक्रांति बैठी है, उस नक्षत्र के अनुसार अपने जन्म नक्षत्र को गिन करके हम जान सकते हैं कि ये संक्रांति का महीना हमारे लिए कितना शुभदायक है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।